हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई का करंट अफेयर्स। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना शुरू की गई है? तो यह है राजस्थान। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। राजस्थान में प्रत्येक घर को 8 औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जैसे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। ये राजस्थान के वन विभाग द्वारा संचालित की गई योजना है। कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना है घर घर औषधि योजना। हाल ही में चर्चा में रहा गजनी शहर किस देश में स्थित है? तो यह है अफगानिस्तान। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत की राजधानी है गजनी शहर, जिस पर हाल ही में तालिबान ने कब्जा किया है। मध्यकाल के शासक महमूद गजनवी का यह जन्म स्थान है। अफगानिस्तान का यह एक बेहद ऐतिहासिक शहर है और साहित्य संस्कृति का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। वर्ष 2013 में इसे एशिया की इस्लामिक सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। काबुल से कंधार जाने वाले मार्ग पर स्थित है गजनी। आप ये मैप में देख रहे हैं अफगानिस्तान, और ये है गजनी जो कि काबुल और कंधार जाने वाले मार्ग पर स्थित है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अमेरिका द्वारा 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को छोड़ने की घोषणा के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। भारत द्वारा अफगानिस्तान में संचालित लगभग 500 परियोजनाएं तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के कारण खतरे में आ गई हैं, जैसे शहतूत डैम परियोजना। यह काबुल को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना थी। ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के दिलारम को जोड़ने वाली 218 किलोमीटर की सड़क परियोजना और 42 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता वाला सलमा डैम, ये परियोजनाएं भारत ने अफगानिस्तान में शुरू की थीं। शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह है नेपाल। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। वह नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेपाल की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने संसद को भी पुनः बहाल कर दिया है। और इस तरह वहां 6 माह से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो गई है, क्योंकि 20 दिसंबर 2020 को नेपाल की संसद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दी गई थी। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और आप मैप में देख रहे हैं भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। हाल ही में विश्व का सर्वाधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? तो यह है अमेरिका। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। अमेरिका की डेथ वैली में 56 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है हाल ही में। डेथ वैली दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान में स्थित है। डेथ वैली उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे गर्म, सूखा और निचला स्थल है। यहाँ डेथ वैली नेशनल पार्क भी है। जलवायु परिवर्तन के कारण अमेरिका और कनाडा में अत्यधिक गर्म हवाएं, जिन्हें लू कहते हैं, उनका प्रकोप चल रहा है। अत्यधिक गर्म हवाओं के कारण वहां लोगों की मृत्यु और जंगलों में भीषण आग लग रही है। सर्वाधिक तापमान का विश्व रिकॉर्ड लीबिया के अल अजीजिया में 57.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो 13 सितंबर 1913 को रिकॉर्ड किया गया था। ये आप मैप में देख रहे हैं अमेरिका का कैलिफोर्निया, जहां ये स्थित है डेथ वैली। किस विश्व प्रसिद्ध फिल्म महोत्सव में पहली बार पर्यावरण संकट पर आधारित फिल्मों के लिए नई श्रेणी शामिल की गई है? तो यह है कांस फिल्म महोत्सव। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कांस फिल्म महोत्सव में पर्यावरण संकट पर आधारित फिल्मों के लिए नई श्रेणी सिनेमा फॉर द क्लाइमेट ऐड की गई है। इसमें दिल्ली के प्रदूषण की समस्या पर आधारित डॉक्यूमेंट्री इनविजिबल डेमन्स का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे राहुल जैन द्वारा निर्देशित किया गया है। दिल्ली की बात करें तो यह दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। कांस फिल्म महोत्सव 6 से 17 जुलाई 2021 के मध्य आयोजित किया जाएगा, और यह कांस का 74वां संस्करण है। यह फ्रांस के शहर कांस में आयोजित किया जाता है। कांस फिल्म महोत्सव की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। पाम डी ओर या गोल्डन पाम कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे वर्ष 1955 में शुरू किया गया था। पाम डी ओर। यमुना नदी के
जल के बंटवारे को लेकर किन राज्यों के मध्य विवाद चल रहा है? तो यह है हरियाणा और दिल्ली। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। यमुना नदी यमुनोत्रीय ग्लेशियर से उद्गम होता है इसका। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके कैचमेंट बेसिन स्टेट हैं। यमुनोत्री से दिल्ली के ओखला तक का भाग अपर यमुना कहलाता है। वर्ष 1994 में यमुना के जल का इस्तेमाल करने वाले 5 राज्यों के मध्य समझौता हुआ था। वर्ष 1995 में केंद्र सरकार ने अपर यमुना रिवर बोर्ड की स्थापना की थी। दिल्ली जल निगम बोर्ड ने हरियाणा द्वारा यमुना के जल को रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में याचिका दायर की है। तलवारबाजी प्रतियोगिता अर्थात फेंसिंग कंपटीशन में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं C.A. भवानी देवी। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। C.A. भवानी देवी भारत की पहली महिला तलवारबाज खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तलवारबाजी प्रतियोगिता वर्ष 1896 से एथेंस में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक से ही ओलंपिक खेलों में शामिल है। यह फॉइल, एपी और सबरी 3 श्रेणियों में आयोजित की जाती है। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में तलवारबाजी खेलों से संबंधित सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। भारत में तलवारबाजी खेल की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। ये आप इमेज में देख रहे हैं 3 श्रेणियां इसकी, सबीर, फॉइल और एपी। ये इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे डिवाइड भी की गई हैं श्रेणियां और ये कवर अप होने के बेसिस पे भी डिवाइड की गई हैं, फॉइल, सबीर और एपी। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है उत्तराखंड में। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में चक्राता में स्थापित किया गया है। यह 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित उद्यान है। क्रिप्टोगेमिक लाइकीन, फर्न और कवक समूह के पौधों को कहते हैं। क्रिप्टोगेमिक बीज रहित पौधे होते हैं। हाल ही में नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के एक्सीलेंस और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह है गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने इस सेंटर का उद्घाटन किया है। यह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर में स्थित है, वहाँ इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह नार्को टेररिज्म से लड़ने में मदद करेगा। नशीले पदार्थों की तस्करी और प्रयोग को रोकने के लिए भारत में नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है। किस देश द्वारा हाल ही में किया गया सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत वर्जन का परीक्षण विफल हो गया है? तो यह है भारत। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रैंक से यह परीक्षण किया था। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता को बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक करने के लिए यह परीक्षण किया गया था जो कि विफल हो गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति ध्वनि से 2.8 गुना ज़्यादा है। यह जल, थल, वायु और मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जा सकने वाली मिसाइल है। यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। यह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।